लोग उन चीज़ों में लगे हुए हैं जो पैसे के लायक हैं। और आप अमीर नहीं हो रहे हैं। ये स्पष्ट है। क्या तुम नहीं चाहोगे कि वित्त पोषण? बंद हो गया, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सब कुछ मिल गया। नमस्ते सभी को, मेरा नाम यूलिया शिश्किना है। आप नए पीढ़ी के डायरेक्टर्स के चैनल पर हैं। सोलर ग्रुप फैशनेबल ट्रेंड से पीछे नहीं है, इसलिए एक और प्रसारण प्रारूप प्रकट हुआ, पॉडकास्ट। हमें उम्मीद है कि इस तरह की जानकारी ये और भी थोड़ा दिलचस्प और भी स्पष्ट होगा। आज हमारे साथ संपर्क में है सोलर ग्रुप के प्रमुख भागीदार ग्रुप, एक बड़ा व्यक्ति जिसका सिद्धांत में विशाल महत्व है। परियोजनाओं के लिए 70,000 प्रतिभागियों में से प्रत्येक के लिए, क्योंकि हमेशा संपर्क में रहते हैं, क्योंकि हमेशा एक सलाह देगा कि सवाल का जवाब देना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन हम फिर चर्चा करेंगे। नमस्ते सरगेई। नमस्ते यूलिया। सरगेई शेवचेंको। हर सवाल का इस या उस तरह से ही किसी तुम हमेशा मदद करने के लिए जल्दी करते हो, समझाने और जवाब देने के लिए। ऐसा हुआ कि वास्तव में 2017 में एक निवेशक होने के नाते वह बातचीत में थोड़ा और शामिल हो गया, कुछ निवेशकों और भागीदारों के साथ चैट में। यानी मैंने वास्तव में काम किया, समर्थन ऑपरेटर के रूप में काम किया, आने वाली कॉल पर काम किया। बाद में मैं समर्थन के प्रमुख के रूप में काम करता था, यानी पहले ही सीधे सभी कामों का आयोजन कर चुका है। लेकिन ये किसी भी तरह से इस बात से संबंधित नहीं है कि हमारा समर्थन चैट्स में वीके ऑन ताकटे में नहीं बैठता है, ग्रुपों, टेलीग्राम, व्हाट्सएप आदि में। जैसे उदाहरण के लिए, ये वास्तव में स्वप्रेरित है। सोशल मीडिया में वे वास्तव में किसी भी प्रकार के समर्थन से वास्तव में जुड़े नहीं हैं। हमारे पास व्यक्तिगत खाते में जवाब दिया जाता है, प्रश्नों के उत्तर देते हैं, समझने में मदद। समर्थन कर्मचारी अपने कार्य समय में, हाँ बिल्कुल, वे ईमेल पर जवाब देते हैं। वे विशेष रूप से बॉट में सीधे उत्तर देते हैं। व्यक्तिगत खाते में दिए गए टेलीग्राम, वे सभी प्रश्नों का उत्तर सीधे व्यक्तिगत खाते में देते हैं। वहाँ दिए गए उपलब्ध संपर्कों, जिसमें शामिल हैं चैट में सीधे, ऑनलाइन सीधे व्यक्तिगत खाते में, सोमवार से शुक्रवार तक पूरा कार्य दिवस। क्यों उसी टेलीग्राम चैनल में वास्तव में और सचमुच पहले से ही इतना मजेदार है? मैं हाल ही में अक्सर ऐसे टिप्पणियां देखता हूं जिन्हें मैं अक्सर देखता हूं। मैंने सवाल पूछा, लेकिन सरगेई किसी कारण से नहीं चाहता है कि वह इस तरह से जवाब दे। सरगेई को देना चाहिए। सभी लोग पहले से ही इसकी आदत डाल चुके हैं, अब बाध्य। ये जरा सा कैसे हुआ? किसने अधिकार? तो वास्तव में ऐसा होता है कि मैं जवाब नहीं देना चाहती, और कभी कभी यहाँ तक कि पावेल फिलिपोव भी गुस्सा हो रहे हैं कि क्यों नहीं मैं जवाब दे रहा हूँ, हालांकि वास्तव में ऐसा लगता है कि मुझे नहीं देना चाहिए। तुम उसे जवाब देते हो, मुझे पैसे नहीं मिलते। हाँ, कभी कभी मैं ऐसा ही जवाब देती हूँ। पावेल फिलिपोव, हम समझौता कर सकते हैं। हाँ, ये वास्तव में स्वप्रेरित तरीके से हुआ है। इस तरह का कोई हाइपर रुचि परियोजना के प्रति, जैसे विशेष रूप से अद्वितीय और आकर्षक और दिलचस्प। मुझे शुरू में परियोजना बन गई, दिलचस्प है, मैं इसका निवेशक बन गया। और मुझे शुरू में पसंद नहीं आया कि कैसे काम करता है समर्थन। मुझे उस जानकारी की सूची पसंद नहीं आई जो परियोजना के बारे में और जानकारी प्राप्त की जा सकती है। लेकिन ऐसा कैसे होता है कि एक बड़ा प्रोजेक्ट जो खुद को महत्वाकांक्षी कहता था, ये मूल रूप से ये वास्तव में सचमुच सिद्ध किया कि समर्थन काम कर रहा था? क्या ये गुणवत्ता में खराब है? मैं शुरू में इससे सामना कर चुका था, उस समस्या के बारे में कि मुझे वास्तव में थोड़ी देर के लिए, थोड़ा और समय के लिए, कुछ समय के लिए बस इनकार कर दिया गया। जानकारी जिसे उन्होंने अपने लिए महत्वहीन समझा। बिल्कुल, और ये वह पहला है जो मुझे हासिल हुआ है। पावेल फिलिपोव के साथ इस पर सहमत होना कि ऐसा करना सही नहीं है। लोग चाहे जो भी कहें, भले ही यह पूरी तरह से सही ना हो, फिर भी सपोर्ट ऑपरेटर के दृष्टिकोण से बेतुकी बात है अगर यह नहीं, जिसमें वास्तव में कोई ढांचा नहीं बैठता, उस व्यक्ति की सचमुच मदद नहीं की जा सकती। और इस सवाल का कोई जवाब नहीं है, इसे किसी भी स्थिति में करना होगा। रिकॉर्ड करें, प्रबंधन को सौंपें, यानी इसके लिए एक विशेष नियमावली विकसित की गई थी। करना प्रबंधन स्थिति में इसे पढ़ता है, विचार करता है, क्योंकि हमेशा ऐसे लोग नहीं होते जो 8 घंटे काम करते हैं। चैट में वे शिफ्ट के अंत तक थक जाते हैं, और इसी तरह समझ सकते हैं कि बात किस बारे में हो रही है, कि व्यक्ति क्या चाहता है। लोग अक्सर एक ही स्थिति में आते हैं, समस्या पर शुरू करते हैं, वे अलग विषय पर लगते हैं, यानी अक्सर अनुरोध, लोगों के बीच पूर्णतः असंबंधित बातें होती हैं। तो सामान्य तौर पर यह प्रबंधक की क्षमता से व्यापक है कहने के लिए। सभी हमेशा नहीं समझते, मैं फिर से कह रहा हूँ, अनुरोध है, इसे अस्वीकृत नहीं हो सकता, क्योंकि तुम नहीं समझते कि किस बारे में बात हो रही है। ये पहली बात थी जो मुझे ही सोलर ग्रुप तक पहुँचने में सफलतापूर्वक और भी हुए बदलना। उन्हें शायद मेरी कुछ थोड़ी बेवकूफ़ी शायद पसंद आई, या जिस दृढ़ता के साथ मैंने इसे करने के लिए कहा, और उन्होंने वास्तव में मुझसे भाग लेने के लिए कहा। मैं फ़ोन पर बैठ गया इनकमिंग कॉल्स के लिए। हुआ कि जवाब देने के लिए कोई नहीं था। मैंने फ़ोन पर सभी से थोड़ी देर और थोड़ा और बात की जो कॉल कर रहे थे। मैंने परियोजना में रुचि दिखाई, फिर मैं चैट में ऑपरेटर के रूप में बैठ गया। तो इस तरह धीरे धीरे मैं सभी समय में मुझे समर्थन के प्रमुख काम करने का अवसर मिला। या तो तुम्हारी उपलब्धता और स्पष्टता के कारण, और स्थिति, या फिर किस वजह से? या फिर राज बताओ, तुम्हारे पास विशाल साझेदारों नेटवर्क है, आप वास्तव में सोलर ग्रुप में संपूर्ण रूस के भागीदार हैं। बताओ, तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है? जरा ध्यान से सोचकर बताओ। फिर से साधारण शब्दों में, वेतन पर।
तुम वास्तव में इस विभाग का नेतृत्व वास्तविकता में कर रहे हो। विभिन्न क्षणों में ये अलग अलग होता है। हमारा ORG के साथ सहयोग अलग अलग तरीकों से होता है। अब मैं वास्तव में साझेदारी नेटवर्क पर काम कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि इसे अधिकतम रूप से स्पष्ट कर सकूँ। सभी भागीदारों के लिए काम करने के लिए आरामदायक, सुरक्षित और सुविधाजनक परिस्थितियाँ सोलर ग्रुप के साथ दुनिया में, और इसके लिए उनकी कार्य की शर्तें न्यायसंगत थीं। बहुत इच्छा है कि यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि केवल ये नहीं कि परियोजना सफल हो, हालांकि आज के दिन हम पहले ही स्वीकार कर सकते हैं ये कि यह सफल हुआ। मैं चाहता हूं कि यह व्यावसायिक रूप से हो। सफल होने पर निवेशकों ने यहां आने के लिए पछताया नहीं। इसीलिए जब तुम किसी ऐसी चीज़ को देखते हो जो तुम्हें लगता है कि अन्याय है, या जानते हो सोफे पर बैठकर समझदार होते हैं, वहाँ जब तुम सोफे पर खेल रहे होते हो, मान लो वहाँ चमत्कारों के क्षेत्र में, या कौन करोड़पति बनना चाहता है, खेल रहे हैं, तुम देख रहे हो, तुम जवाब जानते हो, सभी सवाल तुम्हें लगता है जैसे होना चाहिए। यहाँ लगभग सब कुछ वही है जब तुम्ही भी जब बाहर से देखते हो तो लगता है कि गलत है, और ये दिखाते हो कि सही तरीके से कैसे करना है। किसी कारण से इस परियोजना के आयोजकों ने वास्तव में मुझे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए नहीं भेजते हैं, और हमारे पास भी मेरे ख्याल से सहयोग करना काफ़ी फलदायी साबित हो रहा है। क्या मैं सही समझ रहा हूँ, तुम्हारी जानकारी कानूनी और वित्तीय मामलों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? ये इस बात से ही निर्धारित है कि तुम जैसे हो ही शायद, और शायद आयोजक या कहीं ना कहीं मार्गदर्शक, शायद। तो उदाहरण के लिए कानूनी व्यक्ति बदल गया है, अधिकार क्षेत्र नुआटू में स्थानांतरित हो गए। क्या ये वास्तव में तुम्हारा प्रस्ताव था? कृपया, क्या तुम्हारा इससे कोई संबंध है? इस संबंध में मेरा कोई लेना देना नहीं है। इससे सीधे पावेल फिलिपोव ने निपटा। पावेल फिलिपोव सर्गेई सेमेनोव के साथ। वहाँ से वानुआतू से थोड़ा अचानक न्याय क्षेत्र बदल दिया गया, क्योंकि कमोड्स पर विशेष रूप से विदेशी लोग कुछ वर्तमान स्थिति के कारण दुनिया में वास्तव में हो रहा है, सवाल पूछे जाने लगे हैं। ये प्रश्न सामूहिक हो गए हैं, यानी इनका सामूहिक स्वरूप है। वे क्या करें? क्या वे नाम संपत्ति दर्ज कराना? किसी स्थिति निकट भविष्य में आधिकारिक रूप से हमारा समाप्त हो रहा है। निवेशक शेयरधारक बन जाएंगे, और कई विदेशी जैसे पूछ रहे हैं, मैं नहीं चाहता, क्या करूं? क्या अब मेरी देश की सरकार का शेयरधारक होना संभव है? प्रश्न थोड़े उत्पन्न होंगे, और मैं इसे वास्तव में नहीं चाहती। मुझे असहज महसूस हो रहा है, क्योंकि वास्तव में इन सवालों की संख्या अत्यधिक बढ़ गई है। कानूनविदों को शामिल करना पड़ा, अधिक विशेषज्ञों के साथ परामर्श के लिए बाहर निकल गए। इस स्थिति में, यानी बदल दिया। अधिकार क्षेत्र, अद्यतन क्लियरिंग और ब्रोकर सेवाएं प्राप्त की। लाइसेंस जो सोलर ग्रुप को काम करने की अनुमति देते हैं। एक प्रबंधन कंपनी के रूप में संपत्तियों का प्रबंधन करना ठीक है, बहुत कुछ है। हम सभी जानते हैं कि तुम शानदार हो। प्रश्नों के उत्तर देने में जरा कैसे प्रौद्योगिकियों, विशेष रूप से सोवेलमाश के संबंध में, यहाँ तक कि जेपेलिनों के बारे में, हालांकि वे अपने शुरू कर रहे हैं। मार्ग और सोलर ग्रुप के वित्तीय प्रश्न, इसके लिए धन्यवाद। यह विषय वास्तव में महत्वपूर्ण है। तुम पेशे से क्या हो? तुमने किस पे थोड़ा सा पढ़ाई की ही? अच्छा सवाल। मैंने प्रबंधन में भी थोड़ा सा अध्ययन किया। यहाँ पर मॉस्को शहर के वुखिना मेट्रो स्टेशन के पास में है। पहले इसे जीयू कहा जाता था, अब इसे जीयू कहा जाता है। यानी पहले ये प्रबंधन अकादमी यहाँ पर स्थित थी, जो अब नहीं है। फिर मैंने अन्य जगहों पर भी पढ़ाई की है। महत्वपूर्ण काम का अनुभव, जिसमें वकील के रूप में भी शामिल है। अच्छे जवाब है ना? थोड़ा ऐसा सोचते हैं। और हमारे पास काफ़ी सम्मानित लोग हैं परियोजना में, जैसे कि अलेक्जेंडर सुदोरेव उदाहरण के लिए, और दिमित्री डुइनोव तुम्हारे साथ नहीं है। क्या वे सहमत होंगे कि ये जवाब वे असंतुष्ट ना? हमारे पास काफ़ी बार टकराव होते हैं। हाँ, इस बारे में कि हम वास्तव में बकवास कर रहे हैं। मैं उन्हें पूरी तरह से समझता हूँ, और हमारे पास यहाँ इस बारे में विभिन्न अलग अलग राय और विचार है, क्योंकि ये जानती हो, जैसे ये एक बड़े समूह में एक सामान्य कार्य के लिए विशेष रूप से है। विभिन्न कार्य करने की आवश्यकता है। वहाँ नहीं पता तो सोने लेटने। हमें घर भी बनाना है और कंबल भी खरीदना है ना? यानी तुम केवल घर बनाते हो, वह अगर कंबल नहीं होगा तो असुविधा होगी। यहाँ भी वही है, और ये वास्तव में वही कंबल विभिन्न लोग परियोजना में खींच रहे हैं अपने ऊपर, जो मुझे लगता है मुझे बिल्कुल सामान्य है। इसलिए हाँ, वास्तव में, और मैं ऐसा जवाब देना चाहती हूँ कि ये लोगों के लिए स्पष्ट और सुलभ था, ताकि वे समझते थे कि किस बारे में बात हो रही है। उदाहरण के लिए जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों को ये चाहिए, ताकि ये 1 इंच भी, थोड़ा भी पीछे ना हटे। थोड़ा ये शब्दावली के दृष्टिकोण से थोड़ा और विस्तार से कैसे सुनाई देता है, और इस पर उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस टर्मिनोलॉजी का लोग उपयोग नहीं करते, इसके पास नहीं होते, और नहीं समझते किस बारे में। व्यक्ति जो उदाहरण के लिए ये सपना देखता है कि इस परियोजना का वित्त पोषण वर्ष में बंद कर दिया गया, मैं चाहती हूँ कि लोग हमारे साथ क्या हो रहा है बेहतर समझें, और क्यों ऐसा, और न कि किसी और तरीके से। हमें थोड़ा जार्गन में जाना पड़ता है, और हमें बातचीत करनी पड़ती है। तो तुम्हारे हिसाब से क्या लोग तुम्हें समझेंगे?
और ऐसा लगता है कि वास्तव में विशेषज्ञ के नज़रिए से हम ये कह सकते हैं कि टेमू हम कह सकते हैं, जिसे तुम उठाते हो तुम निश्चित रूप से बकवास कर रहे हो। ये हमारे साथ हमेशा अक्सर होता है, लेकिन कभी-कभी मेरे विचार में ये एक बिल्कुल सामान्य प्रक्रिया है, क्योंकि कि सभी वास्तव में सचमुच एक बड़ा काम कर रहे हैं। अच्छा, और सर्गेई सेमेनोव, पावेल फिलिपोव इस बारे में क्या सोचते हैं? तो तुम असल में कंपनी की ओर से जवाब दे रहे हो, या तुम हमेशा कहते हो ये मेरी राय है? मैं यहाँ वास्तव में कहना चाहता हूँ कि अंतिम सत्य का दावा नहीं कर रहा हूँ। हाँ, हम भी इस बारे में बहस करते हैं, क्योंकि कि हाल ही में जनवरी से लगभग के आसपास इस साल 2024 लड़के वास्तव में लगातार सीधे तौर पर जोर दे रहे हैं कि मैं वास्तव में कंपनी की ओर से सभी जानकारी को बहुत ही विस्तारपूर्वक और स्पष्टता के साथ और भी प्रस्तुत किया गया था। मैं लोगों के साथ साझा करता हूं ताकि मैं अधिक हो सकूं जिम्मेदार, क्योंकि मुझे पहले ही अधिक कार्य सौंपे गए हैं। उनके दृष्टिकोण से साझेदारी नेटवर्क पर जिम्मेदार, अत्यधिक महत्वपूर्ण और सार्थक काम। मैं निश्चित रूप से इससे बचने की कोशिश ही तो कर रहा हूँ। मेरे पास एक अलग राय है। हमारे पास यानी वास्तव में ऐसा हुआ कि हम वास्तव में सहयोग कर रहे हैं, लेकिन हमारे विचार इस बारे में अलग हैं कि किस तो। हाँ, तुम अपने साथ ईमानदार रहना चाहते हो, एक भागीदार जो किसी भी स्थिति में दावा करेगा और कार्रवाई करेगा। सोलर ग्रुप से असहमत और कुछ और मांगने की संभावना है। और ये भी, लेकिन वास्तव में सच में बहुत कम से कम करना चाहता हूँ। जिम्मेदारियों से बचना, कुछ नहीं करना और अधिक कमाना। वास्तव में निवेश के मामले में आपकी शिक्षा कितनी है? थोड़ी सी। तुम सोलर ग्रुप के बारे में थोड़ा और कितना ज्यादा जानते हो? सोलर ग्रुप ने निवेश के साथ किस प्रकार की चुनौतियों का सामना किया? तुम इस विषय में कैसे आए? बहुत सारे सवाल एक साथ पूछे, और सब वे वास्तव में इतने सरल नहीं हैं, क्योंकि ये कितना आप वास्तव में शिक्षित हैं तो इसका मतलब है वास्तव में कितना तुम्हारे पास निवेशों के बारे में व्यापक जानकारी है। मुझे वास्तव में सच में पता है कि ऑनलाइन बैंक में एक ब्रोकर है, बस। मेरी जानकारी सोलर ग्रुप से पहले समाप्त हो जाती थी। यहाँ विभिन्न अलग अलग लोग तुम्हें बताएंगे, बिल्कुल अलग लोग। हम सभी वास्तव में किसी न किसी प्रकार की शांति चाहते हैं। हम जो कर रहे हैं वो सही है। ये हमें एहसास कराता है कि सब कुछ ठीक ही होगा। और यही क्लासिकल निवेशों का क्षेत्र वास्तव में सचमुच सभी को वास्तव में आश्वस्त करता है। इसमें यहाँ सब कुछ बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि वहाँ वास्तव में बहुत सरल बातें हैं। हाँ, हो रहा, लेकिन ये सच नहीं है। लेकिन ये तो ऐसा नहीं चलता। कोई बड़ा एप्पल, गूगल, मुझे शायद नहीं पता, लगभग पावेल दुरोव, उनके पास भी शेयर हैं। पावेल दुरोव ने कुछ गलत कहा, प्रदर्शन नहीं किया और शेयर गिर रहे हैं नीचे, और आप ही अमीर भी नहीं बनते। मैं तुम्हें बताना चाहता था, क्योंकि और आगे एक सरल व्याख्या वास्तव में है, हमारे पास नियमन है, और चूंकि हमारे पास नियमन है इसका मतलब है हम बिल्कुल धोखेबाज नहीं हैं, और वहाँ गलत होना असंभव है। ये वास्तव में सचमुच नहीं है। बहुत सारे धोखेबाज लोग वास्तव में हैं जो यहाँ आते हैं, नियामकों के तहत काम करते हैं, दिवालिया हो जाते। कुछ कंपनियां बहुत अच्छी तरह से टूट जाती हैं, और बिल्कुल इसी तरह से विनियमन के तहत, और पारंपरिक निवेश जैसे नहीं। और हम हमेशा तुम्हें आय की गारंटी देते हैं, चाहे हमें ये सभी बातें कितनी भी बताई जाएं। शिक्षित साथियों को अब यह जानना चाहिए कि क्या करना चाहिए। दस्तावेजों का अध्ययन करना, सही निष्कर्ष निकालना, इधर उधर देखना, 5वां 10वां। तुम्हें कोई गारंटी नहीं कि तुम वास्तव में सुपर अमीर बनोगे, बिल्कुल नहीं। यहाँ बस किस्मत का खेल है, बस भाग्य, बस किस्मत नहीं, भाग्य नहीं। ये लोग वास्तव में बहुत अधिक काम करते हैं, इस पर सहमत होते हुए कि थोड़ा और कम कमाना होगा, लेकिन उनकी संख्या अधिक। अगर हम निवेशकों की कुल मिलाकर राशि को लें, दुनिया भर में ऐसे लोग जो इस तरह से आगे बढ़ते हैं, या अन्यथा नवाचार, प्रगति, क्योंकि वे अपने पैसे देते हैं उद्यमियों के लिए, ताकि इन पैसों पर कुछ थोड़ा अधिक विस्तार से हो सके, तो थोड़ा विस्तार से, बिल्कुल वहाँ लगभग 80 से 90% के आसपास होगा। ये वास्तव में पारंपरिक निवेश वास्तव में होंगे, और बाकी सभी के लिए ये वेंचर है, और ये विभिन्न रूपों में, पूरी तरह से अलग अलग विभिन्न तरीकों से। और अब मुझे ठीक से भी ही वेंचर विभिन्न रूपों में, ये बहुत करीब है, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि मैं ठीक ऐसा हूँ। वहाँ मैं अच्छी तरह से समझता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। यानी पारंपरिक निवेश बाजार के दृष्टिकोण से मैं सचमुच वास्तव में ऐसा ही एक साधारण व्यक्ति हूँ, और वास्तव में अधिकतर एक रोमांटिक। मैं यकीनन इसे अलग तरीके से मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि उद्यमी को वास्तव में, सच में, वास्तव में ऐसा होना चाहिए, जिस मामले को तुम वास्तव में उठाना चाहते हो उसमें रुचि है। तुम करीब आकर टीम को समझ सकते हो और इसी तरह की बातें कर सकते हो। तुम्हें यह काम उठाने में दिलचस्पी हो, बस थोड़ी और सूखी संख्याओं को देखकर अनुमान लगाने के बजाय। लोगों के लिए अगले 5 वर्षों में भी ऐसा ही होगा जैसे पिछले 5 वर्षों में इसका प्रभाव डालेगा। ये वास्तव में ऐसा नहीं होगा, बल्कि सचमुच कुछ और होगा।
लेकिन तुम किसी कारण से अभी भी सोलर ग्रुप से पहले मैंने विश्वास किया, और यहाँ तक कि वहाँ मुझे याद है हम तुम्हारे साथ मेरी बातचीत में चैनल पर एक ऐसा क्षण का उल्लेख किया गया था कि एक समय पर तुमने बिल्कुल स्थापित किया था। अपने सभी संपत्तियों को कार्ड पर डालकर मैं क्राउड में चला गया। सोलर ग्रुप से पहले मेरी व्यक्तिगत राय है कि रूस में क्राउड इन्वेस्टिंग के बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी थी। एक प्रकार से जैसे दूसरी निवेश करने के लिए सोवेलमश में मैंने थोड़ी देर के लिए कार बेची, लगभग नहीं, मैंने अपने लिए एक थोड़ी पुरानी खरीदी, लेकिन मेरी जीवन की स्थिति मुझे यह करने की अनुमति देती थी। करना मुझे कार की ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। लेकिन इतना विश्वास क्यों करते हो? किसमें तुम फायदे देखते हो? तुम किस दिशा में देखते हो कि क्या तुम साहसी योजना के लिए तैयार हो? यदि सबसे गंभीर प्रगति वास्तविक प्रगति को लिया जाए और प्रौद्योगिकी और आईटी आदि जैसे अधिक बार वे लोग जिन्होंने ये प्रगति की है उन्होंने इसे अधीन किया है। कुछ छोटे लोगों की एक टीम अपनी इच्छा से झगड़ते हुए सबके लिए, लेकिन अपनी बात मनवाने के बाद सभी अन्य की स्थिति के अनुसार जो लोग इसे मूर्खता कर रहे थे, वास्तव में अगर बस सामग्री को थोड़ा ही उठाया जाए, है ना? उनके बारे में क्या लिखा गया और कैसे आंका गया? कहा गया कि बेवकूफ़ लोग होते हैं और निश्चित रूप कुछ नहीं होगा, और अंत में लोगों ने वहाँ एक पूरी उद्योग को बदल दिया। इसलिए यह एक बहुत ही जटिल और अस्पष्ट प्रश्न है। किसी भी स्थिति में मैं उद्यम पूंजी को समझता हूँ। उद्यमिता के दृष्टिकोण से निवेश और संभावनाओं का विस्तार और विकास के अवसरों का अन्वेषण। तो इसका मतलब यह है कि तुम वाकई में ईंटें नहीं खरीदना चाहते, शर्तों के अनुसार उदाहरण के लिए, और ये समझना कि उन्हें कैसे किया जाए। क्या मैं उन्हें ऐसा बना सकता हूँ बेहतर, सस्ता, यानी वास्तव में तुम में एक उद्यमी है और वास्तव में तुम्हें प्रक्रियाओं का निर्माण करना, उन्हें विकसित करना और इस पर कमाई करना चाहता हूँ। और तुम समझते हो कि खरीदना और ईंटें बेचना ये एक लाभ है। और अगर तुम अभी कोई तकनीकी प्रक्रिया सोचते हो, जैसे विचार, जैसे जो दूसरों से बेहतर ही होगा और भी तुम्हें ईंटें बेहतर और सस्ती मिलेंगी, तुम कमाओगे वास्तव में बहुत अधिक और तुम कुछ दिलचस्प भी बना सकोगे। लेकिन इस दौरान तुम समझते हो कि किसी भी उद्यमी की तरह जोखिम भी है, यानी तुम बस इसके अंदर ही हो, सहमत, तुम बस इसके लिए तैयार हो। क्या मैं सही समझ रहा हूँ? तो निश्चित रूप से जोखिम, यह तो एक महान कार्य है। इस बारे में सभी हमेशा बात करते हैं। यह आरामदायक नहीं जीना, और यह वास्तव में बिल्कुल सामान्य है और इसे भी समझना चाहिए। अगर हम तुमसे बात कर रहे हैं कि यहाँ निवेशों की एक दुनिया है और इसमें वास्तव में एक छोटा भी है, वेंचर निवेशों की दुनिया बहुत तेज़ी से बढ़ रही है हाल के समय में। अगर हम वास्तव में मूल रूप से, संपूर्ण रूप से, विस्तार पूर्वक और पूरे को लें, बाकी दुनिया में वहाँ निवेशकों की संख्या थोड़ी है और महत्वपूर्ण नहीं है कौन से वेंचर क्लासिक या अन्य हैं, कुछ उनकी संख्या में वास्तव में ज़्यादा नहीं है। ये सभी लोगों के लिए वास्तव में आरामदायक नहीं है और ये कभी कभी बिल्कुल सामान्य है। तो रुको दोस्तों, मैं समझता हूँ पॉडकास्ट बहुत दिलचस्प है, लेकिन मेरे पास आपके लिए थोड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे पास अब 19वां चरण है, सोवेलमश परियोजना, और जल्द ही हम अंतिम चरण में प्रवेश करेंगे फंडिंग को पूरा करने के लिए, जैसे कि, और हमारे पास लगभग ही आ रहा है प्रोजेक्ट नई पीढ़ी का जेपेलिन के 0 राउंड के अंत में, जैसे कि विशेष रूप से। इसीलिए यदि आप अभी तक इनमें भाग नहीं ले रहे हैं, परियोजनाओं के लिए विवरण में दिए गए लिंक पर जाएं, जान पहचान करें। कृपया शर्तों से अच्छी तरह परिचित हों, अधिक जानकारी अवश्य प्राप्त करें, जानें कि कैसे एक प्रतिभागी बने, और कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वो कॉन्टैक्ट यूट्यूब और अन्य सूचना संसाधन जैसे लिंक भी विवरण में है। चलो विषय पर विचार करते हैं। निवेश में कौन कौन सी रणनीतियां होती हैं? कोई हैमस्टर को थपथपा रहा है, कोई सट्टेबाजी कर रहा है, कोई बैठा है और शेयर खरीदे हैं। मैं नहीं। मैं किसी बड़े रूसी बैंक के बारे में जानता हूँ और साल में 3 कोपेक बैठता है। वह वास्तव में मानता है कि उसके पास वृद्धि भी है। तुम्हारे अनुसार इसके फायदे और नुकसान क्या हैं? इस तरह के विभिन्न प्रकार की निवेश योजनाएं, जैसे कि विकल्प, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड्स और अन्य लंबी अवधि के लिए। किससे शुरू करना चाहिए तुम्हारी राय से? मैं कहता हूँ मैं एक रोमांटिक उद्यमी, मुझे कुछ करने में रुचि है, खुद से कुछ हासिल करना, प्रक्रियाएं बनाना। क्या तुम हेमस्टर को थपथपा रहे हो? नहीं। क्यों? शायद इसलिए कि समय की ही कमी है। यानी अगर मुझे ऐसा नहीं करना पड़ता, निवेशकों के साथ लगातार संपर्क में संवाद करना, जैसे सोवेलमाश के साथ, तो आपने शायद ऐसा किया होगा जिज्ञासा के लिए। हाँ, इसमें लाभ के लिए भी, क्योंकि भी कोई ना कोई मौका है कि शायद वहाँ कुछ पैसे शायद निकल आएंगे। हमारी सभी की निराशा के लिए वे वास्तव में सचमुच काफ़ी छोटे हैं। बिटकॉइन खरीदे? नहीं खरीदा अभी तक। क्यों? मैं उनके बारे में जानता था। मेरे पास तो कुछ बिटकॉइन भी थे जो मुझे मुफ्त में बिल्कुल मिला। मेरे साथ किसी ने भुगतान किया है अपने समय। कभी कभी ग्राहकों में से कोई भी होता है
बल्कि मुझे उनके भुगतान किया गया है। मुझे इस बकवास के लिए ही पुरस्कार मिला। उस समय इसकी कीमत सच में कुछ मज़ेदार पैसे थी। मेरे ख्याल से ये लगभग 10 सेंट के आसपास है। मैं तब वास्तव में मॉस्को में ही रहता था। मैंने इसे गंभीरता से नहीं लिया। मैंने ये सब कुछ सुरक्षित रखा, लेकिन मेरा लैपटॉप चुरा लिया गया। और मुझे याद आया, वास्तव में सच में नहीं जानता, शायद 3-4 साल पहले इसके बारे में सुनिए। और वास्तव में उस लैपटॉप पर जो मुझसे जूली बिनो में चुरा लिया गया था, अपने समय में मेरे पास वहाँ बिटकॉइन थे। और कितना, मुझे सच में शायद लगभग याद नहीं है। तो एक की कीमत अब लगभग $60,000 है। मैं सच में पूरी तरह से समझता हूँ। तेरे सवाल का जवाब नहीं। क्यों नहीं जानता। तुम्हें किस प्रकार की निवेश रणनीतियां पसंद हैं? कौन से पसंद नहीं है और क्यों? मुझे वास्तव में लोगों की मदद करना भी बहुत पसंद है, जो कुछ वास्तव में सचमुच हासिल करना वास्तव में चाहते हैं। हाँ बिल्कुल। एक बार फिर कहता हूँ, बड़े कंपनियों की दस्तावेजीकरण का अध्ययन करना, ये समझने के लिए कि वे कितने बढ़ेंगे। मुझे ये उबाऊ लगता है, पसंद नहीं है। अगर मुझे वास्तव में सचमुच ऐसा लगता कि मैं इस पर विश्वास करता, ये सुनिश्चित है कि ये कुछ ठोस, थोड़ा और स्थिर, संभवतः आय लाएगा, मैं कर रहा होता। लेकिन चूंकि मैं वास्तव में अक्सर कई बार कई उदाहरणों को जानता हूँ जब लोग गलत निष्कर्ष निकालते हैं, और ये अक्सर कभी कभी एक साथ होता है बाकी सभी बाजार के साथ, और उनके साथ धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा जल जाते हैं 5-6 वर्षों के प्रयास जो उन्होंने पहले जमा किए थे। तुम अभी गारंटी के बारे में बात कर रहे हो, लेकिन तुम हमेशा उन्हीं टिप्पणीकारों को लगभग ही जवाब देते हो, सोविलमश के बारे में और इसी तरह। जैसे जैसे आप यहाँ गारंटी के लिए आए हैं, यह हास्यास्पद है। क्या तुम विरोधाभास नहीं कर रहे हो? नहीं, ये विरोधाभासी नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें, उसने कहा कि मैं शायद इस उबाऊ काम में भी लगा रहता। अगर वह समझता कि वहाँ थोड़ा है तो वह पैसे के लिए काम नहीं करता। आपको गारंटी की अधिक मिलती है कि आप कमाएंगे, तो यहाँ वास्तव में बहुत अधिक जोखिम है। सचमुच मैं सहमत हूँ। यहाँ पर वास्तविकता में वेंचर पूरी तरह से वास्तव में उड़ान भरना, ये वास्तव में सीधे है। नमस्ते, लेकिन फिर भी यहाँ दिलचस्प है। किसी को नहीं, वास्तव में मुझे यहाँ दिलचस्पी है, ये मेरा चुनाव है। सचमुच केवल इतना ही नहीं, वास्तव में मैं समझता हूँ कि यही कारण है कि ऐसे भी वास्तव में लोगों जैसे कि मैं, अक्सर सामान्यतः आंदोलन होता है और अर्थव्यवस्था में और प्रौद्योगिकियों में। और यदि हम चलो देखते हैं कि वर्तमान में कौन सी इतिहास लेखन की परंपरा मौजूद है दुनिया में, यह वर्णित किया गया है कि यह कैसे हुआ। यानी हमेशा किसी को पैसे ढूंढ कर देता था। यह या तो वहाँ शायद परिचित दोस्त या कोई और व्यक्ति है, यानी अगर नहीं को समय पर नहीं पैसे मिले, थोड़ा और समय लगाया, जल्दी नहीं किया, इसके बिना कुछ नहीं हो रहा था। इसलिए हाँ, ये वास्तव में और भी काफ़ी दिलचस्प है। ये अवसर प्रदान करता है हमारे अहंकार के लिए खुद को ये समझाना कि हम ये जीवन वास्तव में बेवजह नहीं जी रहे हैं। ये दिलचस्प है, मैं फिर से कह रहा हूँ, केवल आय की चिंता करने के बजाय। मुझे लगता है सभी साझेदार सोलर ग्रुप तुम्हारे बारे में इस समय लोग बैठे हैं, सिर हिला रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। और अपनी प्रकृति में आप वास्तव में बहुत बड़े और महान हैं, और महान मार्केटिंग के इंजनों, क्योंकि मूल रूप से आप आकर्षित कर रहे हैं लोगों को परियोजना में, जैसे कि आपके लिए सुविधाजनक किसी न किसी रूप में, विभिन्न तरीकों से। और आप मूल रूप से उन लोगों के साथ भी लड़ रहे हैं जो लोग NTBR कुछ कर रहे हैं। वे परियोजना के लिए एक नकारात्मक प्रतिष्ठा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनसे कैसे लड़ते हो? कैसे? क्या तुम अपनी नेटवर्क को थोड़ा लड़ना सिखाते हो, जैसे कि, या तुम सिखाते ही नहीं? हाँ बिल्कुल ही भी, दैनिक ही हम आधार पर आपत्तियों को संभालते हैं। लोग आते हैं, लोग हर दिन भी लगातार आते हैं, विशेष रूप से कहा जाता है। तो ऐसा कैसे? मैंने वहाँ पंजीकरण कराया और वास्तव में उत्कृष्ट का उपयोग किया, जो बहुत अच्छा था, और ये एक शानदार अनुभव था। आपके किस्तों के प्रस्ताव से मुझे थोड़ा पसंद आया। हाँ, वहाँ राशि को निश्चित किया जा सकता है और इसे लगभग 1-2 साल तक चुकाना, ये वास्तव में शानदार है। लेकिन मैंने इंटरनेट पर ऐसा कुछ खोजा, यहाँ मैं हूँ, मुझे नहीं पता क्या मुझे आगे भुगतान करना चाहिए। एक तरफ सब कुछ इतना अच्छा है, हाँ, और यहाँ वहाँ होना, इन आपत्तियों को बिंदुवार स्पष्ट करना, और इसे इस तरह करना चाहिए कि व्यक्ति स्वयं निष्कर्ष निकाले, क्योंकि किसी व्यक्ति को बस में रखना बेकार है। किसी चीज़ से उसे मनाने की कोशिश करें, फिर इंटरनेट पर उसे फिर से मना लिया जाएगा, और वे यह भी तुमसे कहीं बेहतर ही करेंगे। अगर तुम आपत्ति को समझना चाहते हो तो तुम्हें व्यक्ति को विचार करने के लिए कुछ भोजन देना, और भी कुछ विचार, जिस पर वह पहले से ही खुद काम कर सकेगा। और हम ये हर दिन करते हैं। ये संभव है। मुझे लगता है कि हाँ बिल्कुल ये संभव है, क्योंकि इसके खिलाफ सोविलमश वास्तव में आगे बढ़ रहा है। मैं इस शब्द को कहने से नहीं डरता। वास्तव में, जैसे कि ये कितना भी भावुक और बेवकूफ़ी भरा क्यों न लगे, ये एकदम सही सूचना है। युद्ध, जिसका मैं पहले भी कई बार सामना कर चुका हूँ, और इसमें भी, जिसमें वीके उनताकते प्रशासन बातचीत करना शामिल है। आओ यहाँ विस्तार से बात करें। कई लोगों ने मेरा चैनल नहीं देखा है। वह वास्तव में मेरे लिए बहुत विनम्र और कॉम्पैक्ट है। आओ इस स्थिति के बारे में बात करें। हम वीके उनताकते प्रशासन को एक छोटा संदेश लिख रहे हैं। हम वास्तव में ऐसे ही हैं। हमारे चैनल को यहाँ गंदगी से लगातार
नहलाया जा रहा है। इन टिप्पणियों को हटा दें। क्या मैं सही समझ रहा हूँ? वह कॉन्टैक्टे जवाब देते हैं। उदाहरण के लिए हाँ बिल्कुल, और भी हैं। बातचीत करने के प्रेरणाएं और कारण, उदाहरण के लिए तुम विज्ञापन नहीं कर सकते, अभियान शुरू करना, ये भी सही है, इसे अपने समुदाय द्वारा मंजूरी नहीं दी जाती, ये भी बात करने का अच्छा मौका है। लेकिन जो तुम कह रहे हो ये भी बिल्कुल सही है। यानी सभी नियम और सभी शर्तें पूरी तरह से पूरी की गई हैं, सभी नियमों का पालन पूरी तरह से किया गया है। वहाँ कुछ और बिंदुओं की एक श्रृंखला भी है, हम कुछ भी नहीं तोड़ते। मुझे ही एक बार थोड़ा सफल हुआ, एक थोड़ा और भी अधिक से ज़्यादा समझदार प्रशासक के पास धीरे धीरे पहुंचने की कोशिश करना। ये वास्तव में समूह के मॉडरेटरों का प्रमुख था, कोई ऐसा जिसने कहा हाँ वास्तव में देख रहा हूँ, आपकी स्थिति में मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगा। ऐसा होता है, चलिए थोड़ा ज़रा समझते हैं। मुझसे दस्तावेज़ों की सूची मांगी जो मैंने प्रदान किए। वे कौन से दस्तावेज़ मांगते हैं? वहाँ बहुत सारे दस्तावेज थे और उस उद्यम के बारे में जिसके बारे में हम विस्तार से बता रहे हैं, प्रमाणन तक। वहाँ कुछ पद हैं जिन्हें हमने देखा है, जो हम कर रहे हैं। हमने प्रयोगशाला के बारे में बातें की। फिर उन्होंने पूछा कि क्या वह वास्तव में प्रमाणित है, और आगे क्योंकि हमने सामग्री को हटाने के लिए कहा था, जो कहते थे कि ये सब पोटेमकिन का है, गांव ये सब नहीं है। यानी दस्तावेज मांगे गए जिसमें सोलर ग्रुप से संबंधित दस्तावेज मांगी। यानी ऐसी बहुत सक्रिय पत्राचार थी। उसके बाद कुछ समय बीतने के बाद व्यवस्थापक किसी समय के लिए गायब हो गया। समय और फिर उसके बजाय पहले ही वास्तव में सचमुच पर्याप्त उत्तर दिया गया। औपचारिक रूप से, उदाहरण के लिए, वो कॉन्टैक्टे को यह विशेष रूप से बताने की आवश्यकता नहीं है कि किस कारण से। उदाहरण के लिए, इस कारण वे वास्तव में कभी कभी कुछ करते हैं या नहीं करते हैं। यानी कुछ समझदार लोगों के साथ जिनके साथ बातचीत हुई, समय सब कुछ फिर से उसी रास्ते पर चल पड़ा। इनकी भरपाई कैसे करें? तो कहें क्या ये प्रतिष्ठा के नुकसान है? ये इतना नहीं है कि हम सभी प्रकाश समझते हैं कि कुछ हेटर्स हैं जिन्हें इसके लिए वेतन दिया जाता है कि वे उन्हें कीचड़ में लपेटते हैं, धोखेबाज कहते हैं, जैसे कि कुछ भी नहीं। उन्हें कहा जाता है आप सभी प्रकाशनों जानते हैं, मैं उन्हें गिनाने नहीं जा। आप अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं? क्या मदद करता? कौन से उपकरण? तो मेरे विचार में जैसा कि सबसे प्रभावी, हालांकि ये सबसे धीमा और कम व्यापक ऐसा है, लेकिन ये विस्तृत रूप से और अधिक विस्तार से और भी यहाँ आपत्तियों का समाधान किया गया है, समूहों में शामिल हैं। क्या हेटर के टिप्पणी को हटाना और उसे जवाब न देना आसान है? किसी चीज के आधार पर हमें यहाँ भी थोड़ा बेवकूफ नहीं होना चाहिए। यदि हम इस टिप्पणी से कुछ निकाल सकते हैं, लाभ इसे अच्छा देकर, बिक्री करने वाला उत्तर हटाने की आवश्यकता नहीं है। इस पर चर्चा करें। एक ऐसा कहें शायद और भी फैशनेबल केस। हमारे पास एक बड़ा पोस्ट है, यहाँ पे लिखा है और यहाँ भी लिखा है और यहाँ भी एक व्यक्ति जिसका नाम दमित्री है ने फिल्माने का प्रस्ताव दिया। सोविलमार्श कंपनी के लिए एकीकरण। क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हाँ। कोई दमित्री लिख सकता है, वास्तव में प्रस्तावित कर सकता है किसी बड़े ब्लॉगर विषय संबंधित। बिल्कुल, हमारे पास बहुत सारे साझेदार हैं, पैसे कमाने की कोशिश कर रहे हैं कुछ। ये इसका मतलब है कि परियोजना के बारे में जानकारी को बढ़ावा देकर परियोजना की जानकारी प्रचारित हो सकता है। इसमें ब्लॉगर्स बातचीत करते हुए निश्चित रूप से आगे लिखता। सोविलमार्श इस ब्लॉगर का 2017 से है। लेखक लिखते हैं वह समझने लगे हैं, इलेक्ट्रिक मोटर्स विकसित कर रहे हैं, उद्धरण जो वास्तव में और कथित तौर पर कम ऊर्जा खर्च करते हैं। तुम टिप्पणी करोगे। सुनो, लगता है कि मैं समझता हूँ कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। अगर हम सही तरीके से समझते हैं, समझ गए, पोस्ट का शीर्षक है कैसे आसानी से प्रतिष्ठा को खराब करें, तो इसी पर ही बात भी हो रही है। तो फिर अब क्या करें बताओ? ये पता चला है कि सोवेलमर्श इलेक्ट्रिक मोटर्स विकसित कर रहा है जो कथित तौर पर वास्तव में सचमुच कम ऊर्जा खर्च करते हैं। क्यों? मुझे लगता है कि शायद व्यक्ति लगभग पकड़ा गया है। वे एक गुप्त एजेंट है। हाँ, यानी वे संदेह करते हैं। ज्यादा कहने के लिए समझदार लोग, और भी ज्यादा शिक्षित लोग, और भी लोग, अनुभवी हेटर्स जिनमें ब्लॉगर्स भी शामिल हैं। तो ऐसे कुछ आधिकारिक पॉडकास्टर्स हैं जिन्हें आप सुन सकते हैं और वे बहुत लोकप्रिय हैं और उनके पास बहुत सारे श्रोता हैं। काफ़ी गंभीर मीडिया जैसे कि कोमसोमोल्स्काया प्रावदा और अन्य प्रमुख जो इसे अधिक कुशलता से और भी प्रभावशाली ढंग से प्रदान करते हैं और कुशलता से लटकाते हुए लोगों को झूठी बातें बताना। यहाँ व्यक्ति ने तुरंत कहा कि तो हाँ, उसने बिना किसी सबूत के पूरी तरह से तकनीक को दोषी ठहराया। जिस तकनीक को मान्यता प्राप्त है उसे पेटेंट किया गया है और यह प्रक्रिया पूरी हो चुकी है रूस के संघीय पेटेंट सेवा द्वारा न्यूनतम। जैसा कि तुम हमेशा पसंद करते हो जवाब देना, प्रोटोकॉल। व्यक्ति ने कम से कम अब आरोप लगाया है क्रॉस पेटेंट में काम करने वाले लोगों की भ्रष्टाचार और अधिक संभवतः लोगों जिन्होंने प्रयोगशाला का प्रमाणन किया। यह भी एक सरकारी संगठन है, सरकारी निकाय, जिसने प्रयोगशाला सोवेलमर्श का प्रमाणन किया और वहां बहुत कुछ और है। मैंने ये बस एक वाक्य में किया, एक शब्द में, कथित तौर पर एक शब्द में। हाँ, यानी वास्तव में विचार सचमुच अपने आप में विचार के रूप में वास्तव में है। इसमें बड़े डेवलपर्स भी अक्सर ही निवेश करते हैं।
इलेक्ट्रिक मोटर्स उदाहरण के लिए, न कि केवल सोवेलमश। विशेष रूप से इसके लिए बहुत सारे पेटेंट हैं। जापान में उदाहरण के लिए लपेटनों को मिलाने के लिए, जर्मनी, अमेरिका और इसी तरह जैसे। वास्तव में सचमुच यानी यह एक बहुत गंभीर विषय है और ये सामग्री नेटवर्क पर मिलती है। ऐसा शब्द कथित तौर पर और ऐसे पोस्ट बनाए जाते हैं, इसीलिए एक आलसी व्यक्ति के लिए, और हम सभी आलसी हैं। सिर्फ इस पोस्ट को पढ़कर मैं निराश हुआ, निष्कर्ष निकाला और मैंने इस विषय को हमेशा बंद कर दिया। कोई नहीं, ठीक है, वास्तव में अधिकांश लोग कभी कभी पुनः जांचने नहीं जाएंगे। स्पष्ट करना, गूगल करना और इसी तरह उन्हें इस राय से पर्याप्त होगा। ठीक है, लोग आलसी हैं, लेकिन करना चाहिए। अपने अनुयायियों के लिए स्थिति में विश्लेषणात्मक मानसिक क्षमताओं से इनकार करना। उदाहरण के लिए, क्या लिखा है जो वास्तव में कथित तौर पर कम ऊर्जा खर्च करते हैं, और ये वास्तव में एक समस्या है। आविष्कारकों के पास तकनीक है लेकिन पैसे नहीं है। ये कैसे है? कौन सी तकनीक है? जरा सोचें। तो कथित तौर पर दमित्रिया कागज पर है लेकिन पैसे लागू करने के लिए नहीं है। मैं इस वाक्य को समझता हूँ। कौन सी तकनीक? लपेटनों से। ऊपर लिखा गया है कि वास्तव में सचमुच यह तकनीक नहीं है। यानी व्यक्ति थोड़ा ऊपर दिए गए वाक्य में लिखता है कि टेक्नोलॉजी नहीं है, और थोड़ी नीचे प्रस्ताव में लिखता है कि कोई बात नहीं, वह है लेकिन थोड़ा और रुकिए, थोड़ा और पैसे नहीं है, तो शायद सब कुछ हो सकता है। आगे ये वाक्य भी मुझे पसंद है। फिल्माया जाए, कहानी कह सके लोगों को सबसे संभावनाशील रूसी उद्यम के बारे में, जिसमें निवेश किया जा सकता है, विशाल लाभ कमाया जा सकता है। जब ये इंजन उत्पादन में आने लगेंगे तभी ही पैसे। मैं निश्चित रूप से वास्तव में कभी कभी फिर से ये नहीं कहता कि मैं अंतिम स्तर पर हूं, लेकिन मेरे ख्याल से कोई भी कभी नहीं। मैंने ये वादा नहीं किया कि सभी लोग थोड़ा सा और भी विशाल धन कमाएंगे। मेरे सोलर ग्रुप कंपनी का मुख्य नेता था हमेशा, आप एक रूसी इंजीनियर को सफल होने में मदद करना चाहते हैं, इस योजना के साथ चलो मदद करते हैं। तुम्हें पता है, मेरी राय में इसमें कोई समस्या नहीं है। उद्यम एक बहुत गंभीर क्षेत्र में स्थित है, जो कि वास्तव में एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है, जिसका अधिकार है कि वह वास्तव में सचमुच सुपर अंडर वैल्यूड हो, कितना किसी कीमत पर हो। एसिंक्रोनस इलेक्ट्रिक मोटर्स दुनिया में वास्तव में अरबों का उत्पादन होता है। जब परियोजना शुरू हुई, ये लगभग हर साल 7 अरब टुकड़े बनाए जाते थे। अब ये सालाना लगभग 15 अरब के करीब उत्पादन किया जा रहा है। उतना मरम्मत किया जा रहा है। यानी ये वास्तव में एक बहुत बड़ी क्षेत्र वास्तव में है। वास्तव में और अत्याधुनिक तकनीक जिसे सोवेलमाश विकसित कर रहा है, वह इन सभी इंजनों का संबंध विभिन्न है। यानी ये नहीं, इंजन ये विशेष रूप से असिंक्रोनस मोटर्स का अपग्रेड है। तो क्यों नहीं, जैसे कि लोगों को भी बताना चाहिए। और अगर तुम अपना बड़ा पैसा निकालते हो, ये भविष्यवाणी इतनी व्यक्तिगत है और आप इसे किसी तरह से सही ठहरा सकते हैं। क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये एक हेरफेर है? मुझसे बताया जा रहा है कि आप यहाँ थोड़ी देर में आ रहे हैं और आप यहाँ बहुत सारे पैसे कमाएंगे। सुनो, ये तो एक सामान्य हेरफेर है। बिल्कुल, क्योंकि ये पूरी तरह से पारंपरिक है। जैसे निवेशक, वे इससे हेरफेर करना पसंद करते हैं। वे कहते हैं कि अगर बड़ा चढ़ाकर किए गए वादे जैसे अक्सर होते हैं, वे उन्हें तुरंत वादे जैसे ही कहते हैं, न कि वास्तव में पूर्वानुमानों। यानी तुरंत एक को दूसरे में बदल देते हैं ताकि उनका पाठ थोड़ा और बेहतर दिखे। वे मानते हैं कि अगर तुम्हें पेशकश की जाती है, उदाहरण के लिए, या फिर कुछ और, ये 100% धोखेबाज हैं। फिर से, जो लोग ऐसा कहते हैं जिन्हें यह स्पष्ट रूप से लगता है कि वे वास्तव में स्पष्ट रूप से मानते हैं। लोगों जिन्हें वे ये बताते हैं बेवकूफ़ भी हैं, जो वे चारों ओर नहीं देख सकते और देख नहीं सकते। वास्तव में उदाहरणों पर, यानी व्यवसायों की एक विशाल संख्या है जहां व्यवसाय का बहुत गंभीरता से पूर्वानुमान लगाया जाता है। ये एक और बात है कि ये भी थोड़ा निवेश। बाजार में वास्तव में परियोजनाएं कम हैं, और अगर वे वास्तव में सचमुच हैं तो ये एक बड़ा उद्यम है। इस बीच हमारे पास वेंचर मौजूद है। ये अवैध नहीं है, दरअसल वास्तव में ये वैध नहीं है। कल्पना करो, एक व्यक्ति 20% वार्षिक लाभ के लिए संघर्ष कर रहा है, और ये वास्तव में पारंपरिक निवेशों में सचमुच बहुत अच्छा माना जाता है। और यहाँ कोई आता है और कहता है, सुनो, 1000 3 वर्षों में प्रतिशत संभव। अगर तुम सामान्य और उचित हो व्यक्ति, समझते हो कि इसका मतलब है कोई भी व्यवसाय वास्तव में सफल नहीं हो सकता, शायद ये पैसे नहीं मिलेंगे। इसलिए तुम्हें केवल इस बात में रुचि होनी चाहिए कि तुमने ठीक 1000 कहा, तुम जरा किस पर आधारित हो, और तुम्हें बताता है कि ऐसा क्यों सोचता है। और ये 1000 कैसे हासिल किया जाता है? तुम ऐसा क्यों सोचते हो, जरा विस्तार से बताओ। तुम किस आधार पर ये कह रहे हो? देख रहे हो, तुमने देखा कि व्यक्ति ने तुम्हें क्या बताया, उन्हें ये नहीं ध्यान में रखा। मैं वहां नहीं जाऊंगा, शायद गलतफहमी में है। तुम देखो, निष्कर्ष कुछ इस तरह के हैं जैसे समझ में आने योग्य हैं। मैंने खुदाई की, सब कुछ सही लगता है, तुम नहीं। क्या तुम इस तरह की सफलता में विश्वास करते हो? यह भी मनोविज्ञान है। ठीक है, तुम नहीं जाओगे, लेकिन जिम्मेदारी लेना और कहना कि अगर थोड़ा सही तरीके से। वहां 3 वर्षों में 1000% है, इसका मतलब है कि ये धोखेबाज हैं। तो ये पागलपन होना चाहिए, क्योंकि ऐसे उदाहरण भी हैं, तो वे बस हैं, और इसके कई उदाहरणों के हैं, जैसे कि
जहां यहाँ तक कि व्यवसाय भी नहीं है, लेकिन ये पैसे हैं, समझ रहे हो, है ना? और एक ऐसा व्यवसाय है जहां ये पैसे हैं। ठीक है, नहीं के बारे में हम चर्चा करते हैं। रूस के बैंक के रजिस्टर में शामिल किया गया है। इस पर हमारा ब्लॉगर थोड़ा और कहता है कि इस खुलासे को आसानी से समाप्त भी किया जा सकता था। राज्य से कौन पूछ सकता है? धोखेबाजों को लाइसेंस जारी करते हैं। क्या वास्तव में किसी ने पूछा? नहीं, वास्तव में हाँ, वहाँ विविध प्रकार के तंत्र भी हैं जो कुछ पैसे वापस लाने की अनुमति देते हैं और कुछ और। इस बारे में बात नहीं हो रही है, बल्कि इसके बारे में तुम वहाँ नहीं हो, तुम धोखेबाज हो। हम स्पष्ट रूप से वास्तव में सभी को कह सकते हैं जो देखेंगे। उदाहरण के लिए, हम दोनों इस पर वास्तव में गंभीरता से और ध्यानपूर्वक विचार कर रहे हैं। ये उपकरण केवल इसलिए ही नहीं बल्कि इसलिए भी चुना गया है तो निवेशक की थोड़ी अधिक ध्यान और देखभाल के साथ, क्योंकि जितना कम पैसा हम खर्च करेंगे, परियोजना के कार्यान्वयन के लिए कम निवेशक होंगे। जितने कम निवेशक होंगे उतना ही कम संख्या में लोगों को बांटना होगा। लाभ तदनुसार वे थोड़ा अधिक कमाएंगे। हम हिस्सों को धुंधला नहीं करते हैं। अगर हम अभी थोड़ी देर के लिए और अधिक महंगे और महत्वपूर्ण चीज़ें लेंगे, उपकरण, उदाहरण के लिए हम रूस में एक अलग फंड पंजीकृत करेंगे ताकि रूसी निवेशकों के लिए वहां तुरंत बहुत सारे कर और जैसे लगेंगे, नियमन पर और भी बहुत सारा पैसा खर्च होगा आगे, और वास्तव में बाद में लोग बस होंगे कम पैसे मिलना, बस इतना ही, थोड़ा सा और हमारे पास परियोजना के कार्यान्वयन के लिए, माफ करना कि मैं जवाब दे रहा हूँ, हमारे पास परियोजना के कार्यान्वयन और इस तरह पैसे की हमेशा कमी रहती है। हमारा प्रोजेक्ट शानदार है, ये कई बार प्रक्रिया के दौरान ये वास्तव में बदल गया, महंगा हो गया, और केवल इस कारण से नहीं कि महामारी हुई जैसे। तो ये बड़ा हो गया है। वह सोच रहा था ये बड़ा हो गया है, सोचा था कि सही, बिल्कुल। इसलिए आज, जैसा कि दिमित्री अलेक्जेंड्रोविच हमेशा कहते हैं, हर पैसा, हर रूबल जो अतिरिक्त है भी और योजना में प्रवेश करते ही ये सुनहरा हो जाता है। ये सच है। हमारे दृष्टिकोण से ये वास्तव में सचमुच बेवकूफ़ी थी कि ऐसा सोचा गया। उन तकनीकी निवेशकों के लिए जिन्होंने इसमें विश्वास किया, परियोजना के आयोजकों और प्रेरकों के लिए उपकरण बनाना बेवकूफ़ी थी। जो इसकी परवाह नहीं करता, इसलिए इसे ही बनाया गया। ये पूरी तरह से वैध है। ऐसी स्थिति में जो वर्तमान में दुनिया में हो रही है, किसी कारण से निवेशक दुनिया के देशों की तुलना में अधिक मात्रा में निवेश कर रहे हैं कंपनी में पैसे जो एक ऑफशोर में पंजीकृत है। फिर वहां से कुछ और पैसे जैसे रूस में आते हैं ऑफशोर। स्वाभाविक रूप से उसने ऑफशोर के बारे में लिखा। उसने तुरंत देखा कि संस्थापक एक प्रकार का, जैसे और भी, सोलर ग्रुप लिमिटेड अन्नुआटू में पंजीकृत है। सच है, ये पहले से ही पुरानी जानकारी है। ये एक ऑफशोर क्षेत्र है, विश्वास नहीं। नहीं, वे रिपोर्टिंग प्रकाशित नहीं करते हैं और उनके खिलाफ मुकदमा करना लगभग ही असंभव कह सकते हैं। कुछ शानदार नेटवर्क कंपनियां हैं जो काम कर रही हैं दुनिया भर में, शानदार जगह ही। और वही डोनाल्ड ट्रंप, कोई पसंद करता है, कोई नहीं। जब उनसे पूछा गया कि वे जीवन में क्या करना चाहेंगे, अगर उसे दूसरा मौका मिलता, तो वह कहता कि अगर मुझे सब कुछ शून्य से करना पड़ता तो वह खोज लेता एक शानदार नेटवर्क कंपनी और वहां पर व्यवसाय बनाता। वहां पर नेटवर्क क्यों, कोई सीमाएं नहीं है, आप कर सकते हैं शर्तों के अनुसार दुनिया के सारे पैसे कमाना। इसीलिए अगर अब इसे प्रकाशित करना शुरू किया जाए, ये सब कई निवेशकों को रोक सकता है और कहेंगे, दोस्तों, आपके पैसे बहुत महंगे हैं, आप भागीदारों को बहुत भुगतान करते हैं, 5वीं 10वीं सलाह देना कर देंगे। मेरे पास एक बेहतर मार्केटर है, हाँ। वकील, लेखाकार, बेहतर, सस्ता, हाँ। और हमारे पास 70,000 निवेशक हैं, तुम सोच सकते हो। यानी जानबूझकर है, मैं सोचने में गलत हो सकता हूँ कि यह ऐसा है। बिल्कुल ऐसा ही, ये सच में ऐसा ही है। यानी कृपया ध्यानपूर्वक प्रभाव से बचने के लिए सुनिए। चलो हम नर्सरी ग्रुप की माताओं का चैट कल्पना करते हैं। वहाँ लगभग और सभी मिलकर बातचीत करते हैं और वही चीज हो रही है। वहाँ 20 लोग हैं, वहाँ तक खून की लड़ाइयाँ चल रही हैं, और यहाँ 70,000 लोग हैं। मैं तुमसे सहमत हूँ, ऐसा ही होता। सही, हाँ। शायद ये आज के लिए एक सामान्य अभिव्यक्ति है, शाम कि वहाँ कई उदाहरण हैं जहाँ निवेशकों ने अपने महत्वपूर्ण सुझावों से एक से अधिक फंड को प्रभावित किया। इसके अलावा रिपोर्टिंग को थोड़ा और पॉलिश करने के लिए इसे थोड़ा और जांच चाहिए। एक निश्चित तरीके से चलाना काफ़ी महंगा है। बहुत से हेटर्स हमें कहते हैं, आपके पास वहाँ अनुबंध में लिखा है कि ब्रिटेन के न्यायालय में जाइए और मुकदमा कीजिए, लेकिन आपने जानबूझकर ऐसा लिखा कि यह संभव न हो। लोग कभी कभी बस स्थिति में नहीं जाते ही, शायद। तो ब्रिटेन में अदालत में यह सामान्य है। मैं समझता हूँ जिसने $500 निवेश किए हैं या 1000 और वह वास्तव में सारातोव में वास्तव में रहता है, वह यह करने के लिए, यह स्पष्ट है कि ऐसा नहीं होगा, भले ही यह मॉस्को में हो। जो $10,000 निवेश करेगा वह परेशान हो जाएंगे, और ऑनलाइन वे जोखिम पर कैसे पहुंचे ये पाएंगे। उनके लिए अदालत में करना बहुत आसान होगा। ब्रिटेन में मॉस्को के न्यायालय की तुलना में यह आसान है। हमारे पास बड़ी संख्या में कंपनियां हैं, यहाँ तक कि सरकारी भागीदारी अनुबंधों में ब्रिटेन के न्यायालय का उल्लेख किया गया है। स्थानांतरित नहीं किया जाता है, जैसे हमारे यहाँ न्यायालय की ही सुनवाई होती है। वहाँ इतना प्रतिबद्ध न्यायालय नहीं है, उद्यमियों की राय और विचार जैसे कि हमारे यहाँ। इसी तरह वहाँ वास्तव में मुकदमा करना बहुत आसान है।
यानी तुम्हें बस इतना चाहिए कि इंटरनेट हो जैसे उपलब्ध हो, और नहीं जानता अंग्रेजी का ज्ञान ताकि वकील को नियुक्त कर सकूं। यानी ये वास्तव में सबसे अच्छा लोकप्रिय है दुनिया भर के निवेशकों के लिए विकल्प। तो स्वाभाविक रूप से उसने तकनीक पर भी चर्चा की। लेखक लिखते, अगर आविष्कारक ने एक तकनीक का आविष्कार किया होता, उत्पादन की प्रभावशीलता को कम से कम 1% बढ़ाएगा। इस तकनीक के लिए दुनिया की सभी कंपनियां लड़ रही थीं, खून बहने तक, क्योंकि व्यवसाय हमेशा लाभप्रदता बढ़ाने के तरीके खोजता है। ये कैसे हो सकता है? दिमित्री अलेक्जेंड्रोविच ने अपनी पूरी जागरूकता में जीवन इस ओर बढ़ रहा था कि पैसे इकट्ठा किए जाएं। लोगों, अंततः इस महत्वपूर्ण विचार को जीवन में लाने के लिए अगर सभी, उसने कहीं पर किसी को फुसफुसाया, जैसे कि यह आमतौर पर होता है, हो रहा है फोरम, महोत्सव और अन्य जैसे, और कोई बड़ा आयोजन, व्यवसायी, निवेशक, बड़ी कंपनी जैसे छोटी और मध्यम कंपनी के लिए जानकारी निश्चित रूप से महत्वपूर्ण होती है। वह सब कुछ वास्तव में खरीद लेती। ये सच नहीं है। क्यों? क्योंकि लोग उस चीज़ में लगे हुए हैं जो मूल्यवान है, पैसे के लिए थोड़ा और, न कि जो अधिक प्रभावी है। कभी कभी लपेटों को मिलाने का सपना देखा जाता है, या कभी अपने समय में सपना देखा था शाब्दिक रूप से। 20 साल पहले लगभग सभी लोग जो विकास के क्षेत्र में लगे हुए थे ऊर्जा कुशल इलेक्ट्रिक मोटरों के बारे में, लेकिन इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि यह असंभव है इसे किसी भी इस या उस तरीके से करना। एक मामले में यह काफ़ी वास्तव में बहुत जटिल है और इसे गुणा करना, बड़े पैमाने पर उत्पादन करना जैसे असंभव है। दूसरे मामले में यह बस अप्रभावी है। इस बारे में बात हो रही है समानांतर और अनुक्रमिक कनेक्शन। BBC मिन्स जैसे अन्य पास भी हैं। संयुक्त लपेटनों पर पेटेंट उन्हें लागू करने में असमर्थ। ये तुम्हें बस तुरंत ही जवाब है कि क्या होता अगर, तो हम इस पर थोड़ा और ध्यान देते। वे इस पर लगे हुए थे, उन्होंने इसके लिए खर्च किया लगभग दर्जनों मिलियन डॉलर और सैकड़ों मिलियन डॉलर। संदेह समझ सकता। और वे बस ऐसा नहीं कर पाए। पहला सफल हुआ। जेलेनोग्राद का चाचा, उसे यह करने में सफलता मिली। हाँ बिल्कुल सही, पहला। और ये आसानी से जांचा जा सकता है कि उसने किया, लेकिन कोई नहीं चाहता। उसने अपने किसी वीडियो में समझाया था कि वास्तव में जो वह अंततः साकार करने में सक्षम हुआ, जीवन, ये वास्तव में किसी पाठ्य पुस्तक में लिखी गई बातों को रद्द कर देता है। एक सदी पहले लिखी गई प्रसिद्ध और अत्यधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत को सुधारता है। ये वास्तव में समझ में ही आता है, क्योंकि यह सिद्धांत वास्तव में तब लिखा गया था जब कुछ नहीं था। एक और सवाल जिसके लिए इसे अब भी लागू किया जा रहा है। हाँ, लेकिन नफरत करने वाले यूट्यूब पर लिखते, नमस्ते, मैं एक भौतिक विज्ञानी हूँ, मैं एक इंजीनियर हूँ, आप क्या बकवास कर रहे हैं। कृपया पृष्ठ 68 थोड़ा खोलें। और ऐसे लोग हैं जो समझाते हैं कि ज्ञान केवल सुनी सुनाई बातें हैं। ये एक ऐसी चीज़ है जिसे लागू नहीं किया जा सकेगा। तुम्हारे पास वास्तव में उत्कृष्ट विश्वकोशीय ज्ञान हो सकता है, लेकिन तुम खेत में जीवित नहीं रह पाओगे, भले ही तुम जानते हो कि कैसे। क्यों? कभी नहीं थोड़ा भी आजमाया, नहीं समझते कि ये कैसे करना है। और तुम कभी भी गलती को भी नहीं पहचान सकोगे। सिद्धांत में और समझें क्यों ये काम नहीं करता। जहां सामान्य व्यक्ति है जो सिद्धांत नहीं जानता, लेकिन वह खेत में रात बिताने का सामना कर चुका है, वह मैं तुरंत समझ जाता कि गलती कहाँ है और समझ जाता। यानी सब कुछ वास्तव में बहुत सरल है। दिमित्री सान्याच ने कई बार बताया है चुंबकीय क्षेत्र के सिद्धांत के बारे में, घूमते हुए, जैसा कि पाठ्य पुस्तकों में वर्णित है, और जैसे कि, और वह इसे अलग तरीके से वह कल्पना करता है जिसने उसे कुछ निश्चित कदम उठाने की अनुमति दी, थोड़ा और विस्तार से। और एक बार फिर कहता हूँ, ये व्यक्ति कहता है कि अगर वहाँ कम से कम 1% बढ़ाया जा सकता था, बस इतना ही। अगर यह खरीदा गया होता तो किसी कारण से सोवेलमश में कोई प्रोटोकॉल नहीं आया, विरोध नहीं हुआ। इस पर बहुत से लोगों के उदाहरण हैं। जब बड़ी कंपनियां अक्सर खरीदती हैं तो लोग ध्यान नहीं देते हैं। छोटी तकनीकी कंपनियां अक्सर इन परियोजनाओं को अंततः बंद कर देती हैं। लेकिन बड़े अंकल, जाहिर तौर पर ही ये बड़े कंपनियां भी सोविलमश में निवेश नहीं करते, हमारे ब्लॉगर लिखते हैं, संभवतः क्योंकि काम करने वाली तकनीकें हैं और नहीं हैं। निवेश इस वर्ष केवल निवेश ही हैं, $400,000 और $600,000 लगभग। कंपनी की वेबसाइट पर या वास्तव में इंटरनेट पर कुछ भी नहीं है। सोवेलमाश से इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में पुष्टि की गई जानकारी किसी अन्य इंजन की तुलना में वास्तव में सचमुच कम ऊर्जा खर्च करता है। सोवेलमाश से मोटर्स का क्या मतलब है? सोवेलमाश से मोटर्स मतलब पहले, हाँ, तकनीकें हैं ना कि मोटर्स। तकनीकें ना मोटर्स। ये मोटर्स उसी द्वारा निर्मित हैं, सबसे सीमेंस के साथ। वे सोलमेज नहीं है। इन्हें सीमेंस, एबीबी और कुछ अन्य, उदाहरण के लिए और अन्य, ने बनाया है। सोवेलमाश ने अपनी तकनीक अपडेट की। देखो दोस्तों, ये हैं सीमेंस के परीक्षण के प्रोटोकॉल, उससे पहले जब इसे फिर से लपेटा गया था, और हम उनकी तुलना करते हैं। उनके संकेतकों जो वे कहते हैं, वे उन पर फर्क दिखाते हैं। और इस तथ्य के अनुसार यहाँ उद्यमी है। रूस में
जिन्होंने अदालत में जीत हासिल की, उनके पास एक निष्कर्ष था, सोवेलमाश में प्रयोगशाला विशेषज्ञ रिपोर्ट। तो यानी हमारे पास अदालतें मानती हैं यह कि सोवेलमाश में प्रयोगशाला मौजूद है और प्रमाणित है राज्य निकाय द्वारा, लेकिन इस व्यक्ति का यहाँ कोई उल्लेख नहीं है। चलो एक बार फिर से बात करते हैं। दुइनोव उत्पादन नहीं करते हैं। सोवेलमाश मोटर्स नहीं बनाता, बल्कि तकनीकें हैं। बनाना और उत्पादन करना ये भी अलग चीज है। अगर एक मोटर बनानी है तो उसे आजमाने के लिए वे अपनी तकनीक को करते हैं। बिल्कुल, वे प्रोटोटाइप करेंगे, स्थापना के लिए उत्पादन करेंगे, पार्टी और इसी तरह। लेकिन तो बनाया नहीं जाता उत्पादन, बल्कि एक इंजीनियरिंग कंपनी। और एक हेटर ने इसके बारे में नहीं कहा, सोवेलमाश कुछ भी उत्पादन नहीं करता है, और यह सच है। वे वास्तव में 10 साल से निवेश आकर्षित कर रहे हैं। हालांकि वास्तव में ये लगभग 10 साल नहीं है वास्तव में, और कहना कि ये एक इंजीनियरिंग कंपनी है जो तैयार है इन अत्यधिक ऊर्जा कुशल और सुविधाजनक इलेक्ट्रिक मोटर्स के उत्पादन के साधन बनाना। दुनिया में किसी भी मॉडल के असिंक्रोनस इलेक्ट्रिक मोटर को विकसित करना, तुम्हें उत्पादन के साधन और उन्हें स्थापित करना है। आपके उत्पादन में कोई बात नहीं करता। कहा कि वे यह नहीं कर सकते। वे इस बारे में बिल्कुल नहीं बोलते हैं, क्योंकि दिमित्री सानिच ने मोटर व्हील के साथ काफी हाइप बना दिया। उसने एक असिंक्रोनस मोटर व्हील बनाया, यानी लोग सच में हैरान थे। ये वास्तव में शानदार था। जो समझता बात किस बारे में हो रही नहीं, समझता है कि मोटर व्हील जिन्हें चीनी लोगों ने बनाया। तो अब तक अगर तुम गूगल करोगे, दुइनोव का उपनाम पहले मोटर व्हील के पास होगा। बिल्कुल सही। ये एक बहुत ही दिलचस्प हाइप था, और बहुत कम लोग समझते हैं कि मामला क्या है। पहियों में नहीं, बल्कि दिमित्री सानिच ने बस तकनीक को दिखाया। ऐसा किया जा सकता है कि असिंक्रोनिक बनाया जा सके, इसलिए कि तुम इस तरह से थोड़ा सा और लपेटनों को जोड़ोगे, और नहीं, थोड़ा और। मैं शायद आला बिशेवो में सोवेलमाश का बोर्ड भी देखता हूँ। हम वास्तव में मोटर व्हील का उत्पादन हम नहीं करते। जानते हो, शायद वे उत्पादन करेंगे, लेकिन फिर से वास्तव में कभी कभी कुछ स्थापना पार्टियों के लिए ऐसा है, ताकि ग्राहक पूरी तरह से अंतिम रूप से आदेश का भुगतान कर सके, देखते हुए कि यहाँ उत्पादन के साधन हैं, यहाँ वे हैं। उत्पादन के लिए दस्तावेजीकरण, यहाँ स्थापना बैच है। कृपया अब तुम कुछ खुद उत्पादन कर सकते हो। शायद सोवेलमाश को शायद कोई उत्पाद बनाना ही पड़े अपने उत्पाद को बाजार में लाने के लिए, ताकि और भी अधिक निर्माताओं को सोवेलमाश के साथ काम करने के लिए प्रेरित करना। यह भी वास्तव में एक सामान्य कहानी है, क्योंकि यह कि किसी को थोड़ा और सहजता से और बिना किसी परेशानी के आराम से बाहर निकालना। एक उद्यमी जो इलेक्ट्रिक मोटर्स का उत्पादन करता है। ऐसे करना चाहिए। आप ऐसी चीजों की सिफारिश करते हैं। या तो वे सोवेलमाश में हैं या वो जा रहे हैं। क्या आप उनका समर्थन कर रहे हैं? दिमित्री अलेक्जेंड्रोविच सर्गेई शानदार हैं। बातचीत, सम्मान करते हैं और निर्माण करते हैं आने वाले समय में भविष्य की संयुक्त योजनाएं। इसलिए यहाँ ऐसा है, हर हफ्ते वेबिनार, हर हफ्ते लगभग वही सवाल उठाए जाते हैं, लेकिन फिर भी चैट में तुम्हें सवालों से भर दिया जाता है। क्या आप हमारे पास नहीं रहेंगे नए निवेश खींचने के लिए? पहले आप हमें साबित करें सोवेलमाश निवेश गलती नहीं की। वास्तव में यह एक सामान्य विषय है अगर इसे अलग किया जाए इससे कि हम जैसे बाजार में हैं कि हम भी पूंजीवाद बाहर। यह निश्चित रूप से शानदार होगा। मैं भी सोवेलमाश में भी पैसे कमाना चाहूंगा। उनकी एक हिस्से अन्य परियोजनाओं स्थानांतरित करना। जब मैं सोवेलमाश में पैसे प्राप्त करूंगा, मैं नई जेपेलिन पैसे की जरूरत होगी। डायरेक्टरी में कौन सा चरण होगा, तो ये स्पष्ट नहीं है। मैं इसे खोई हुई लाभ देख सकता हूँ, लोगों को समझा जा सकता है, लेकिन हमारे दृष्टिकोण से इस परियोजना को आज यहाँ लागू करना अत्यधिक आवश्यक और महत्वपूर्ण है। ऐसे कार्य करना आवश्यक है। ये पूरी तरह से उचित है। इसे गणितीय रूप से गणना किया गया है। दृष्टिकोण अच्छे इरादों के साथ किया गया है। हम 3 पूरा करना चाहते। लगभग $40 मिलियन के आसपास में स्पष्ट ठोस योजना थी, समझ थी, पूर्वानुमान था। लेकिन तुम आज पहले ही कह चुकी हो कि परियोजना तब थोड़ी और कम व्यापक थी। तब कोविड नहीं था, तब एसवीओ नहीं था। जैसे अब स्थिति बदल गई है। परियोजना, हमारे यहाँ महंगाई बढ़ गई है, समय खींच गया है। सभी वस्तुनिष्ठ चीजें भी मौजूद हैं वेबसाइट पर, डेटा और सामग्री को उन्हें ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। वे सपोर्ट में एक रोड मैप है जो दिखाता है पैसे इकट्ठा किए, कितने पैसे जुटाए। सभी सामग्री वास्तव में उपलब्ध है। दिमित्री अलेक्जेंड्रोविच के साथ कुछ वीडियो सामग्री है जहां दिमित्री पैसे पहले से ही हैं। इस परियोजना पर्याप्त है और हम वित्त पोषण को रोकते नहीं हैं। अब ये लाभदायक नहीं है, यानी अब पैसे ही आ रहे हैं। आज के समय में एक साधारण व्यक्ति भी एक व्यावसायिक में बदल सकता है अगर वह सही दिशा में मेहनत और लगन से काम करे। व्यावसायिक मूल्य बढ़ा, उद्यम बहुत अच्छे हैं, यानी कोई भी उपकरण अब खरीदा जा रहा है। यह अत्यधिक लाभकारी और अत्यधिक प्रभावशाली गतिविधियों के तहत खरीदा जा रहा है। साथ ही
मैं फिर से माफी मांगता हूँ कि हम प्रसारण में कूदते हैं और इस दिलचस्प को रोकते हैं। पॉडकास्ट, लेकिन मैंने ये सोचा। हमने इस वीडियो को बिना पुरस्कार के कैसे छोड़ दिया? आइए इसे आयोजित करें। हाल ही में नोवे में विशेष रूप से एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम हुआ, सलाह। जब पहले प्रोटोटाइप जेपेलिन को दिखाया गया, सोचा इसमें क्या ही होगा, लेकिन नाम भी और नहीं सोच पाए। आइए नाम चुनते हैं। सबसे अच्छे और दिलचस्प के लिए मैं एक उपहार बांटूंगा। बिल्कुल, एक ब्रांडेड हुडी जिसमें एयरशिप है। कृपया इस पॉडकास्ट के नीचे आपके विचार टिप्पणियां छोड़ें और फिर अगली शूटिंग में मैं थोड़ी देर में विजेता की घोषणा करूंगा। आपको देखने आनंददायक अनुभव मिले। लेकिन ऐसा लगता है कि दिमित्री अलेक्जेंड्रोविच सोवेलमाश, उन्हें अब थोड़ा और ज्यादा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। वे बस बजट में जा रहे हैं। नहीं नहीं, खर्च करना जरूरी है, बिल्कुल। जितना ज्यादा ही दिमित्री आएगा, अलेक्जेंड्रोविच उतना ही खर्च करेगा। तो फिर निवेशकों के लिए ज्यादा लाभ क्या है? थोड़ा, बस वही जो पहले आया और वहां रखा, जानता है कि उसके पास क्या है। बहुत सारे हिस्से, थोड़े और भी महंगे हिस्से जो अब सस्ते नहीं हैं। उसने 7 साल इंतजार किया, उनकी कीमत पहले जैसी नहीं। जिसका वह अब, हाँ, उसने 7 साल इंतजार किया। तो यहाँ एक बड़ा अंतर है। अब इसमें प्रवेश करना फायदेमंद है। अगले साल तुम कंपनी के शेयर बेचोगे। तुम बहुत छोटे समय के लिए आ रहे हो, समझे? यह लाभकारी। यहाँ अभी स्थिति है जब पीकेटीबी शुरू किया जा रहा है। ये सबसे अनोखी स्थिति, वास्तव में बाजार में सबसे अद्वितीय और शानदार। क्योंकि एक बार फिर कह रहा हूं, सबसे पहले वास्तव में सोवेलमाश अब सबसे संभावित क्षेत्रों में पैसे निवेश करता है। उपकरण, उदाहरण के लिए, जिस पर वह कुछ करेगा और जो वास्तव में सचमुच और तुरंत अच्छा लाभ लाएगा। वह समझता है कि अब क्या जरूरत है। सैन्य तकनीकी फोरम, एक बार फिर, जिस पर सोवेलमाश था। सोवेलमाश इस हेटर के जवाब में जवाब देने के लिए अपनी तकनीकों के शीर्ष में वास्तव में अत्यधिक पहुंच गया। वहां वास्तव में बहुत शानदार और कंपनियां हैं। और हाल में एक निवेशक ने कहा, क्या आपने इसके बारे में गहराई से सोचा है? कहा गया, कलाशनिकोव, तुम थोड़ा हिल जाओ, यहाँ आओ। सोवेलमाश लगाएंगे या क्या? यह असंभव है। वहां बहुत सारी बहुत शानदार कंपनियां थीं और इसके साथ शीर्ष 10 में सोवेलमाश की कुछ अधिक विकास फिर से सामने आई हैं। यह कुछ भी कहता है तो सोवेलमाश के बाद ही ऐसे चीजों के गंभीर संपर्क हैं। जोश प्राप्त करते हैं, संचालन लाभ, हम व्यापार में लगना शुरू करते हैं। मैं सुनता हूँ पहले से। निवेशक अक्सर टिप्पणी करते हैं, जब वित्त पोषण कभी कभी बंद होगा। मैं जी, निवेशकों को समझने में कठिनाई हो रही। मैं उन लोगों समझता, वे अब वित्त पोषण बंद करना चाहते हैं। क्यों? तो ये तो लाभदायक नहीं है। क्यों? क्योंकि हम नहीं खरीदेंगे किसी चीजों के लिए अधिक उपकरण। क्या देर तक रहेंगे? नहीं, हम स्थिति में नहीं रुकेंगे हालात में, लेकिन हम अगले साल निश्चित रूप से शर्तियां कमाएंगे, या लगभग $100 मिलियन या 500, समझे? लगभग। लेकिन इस पर निर्भर नहीं करता। फंडिंग कब तक थोड़ी देर के लिए बंद नहीं होगी। यह इस बात पर निर्भर करता है कि कितने पैसे आएंगे। बेशक, अगर अभी कोई ऐसा व्यक्ति वास्तव में आए जो वहां पर करोड़ों की वास्तविकता में अगर 10 हो गए, तो फिर पैसे की जरूरत नहीं होगी। तो हम कल वित्त पोषण बंद कर देंगे। दिमित्री अलेक्जेंड्रोविच कहेंगे, ठीक है ठीक है, हमें थोड़ा आसान होगा। हमें इतना काम करने की जरूरत क्यों है? थोड़ा कम। हम खरीदारी नहीं करेंगे। वहाँ अतिरिक्त उपकरण है और कुछ अन्य चीजें। हमारे पास शुरू करने के लिए पहले से ही पैसे हैं। फंडिंग थोड़ा बंद कर रहे हैं। क्या लोग शेयर जल्दी प्राप्त करेंगे? नहीं, जल्दी नहीं मिलेगा। उससे परिवर्तन, हम वित्त पोषण को बंद कर देंगे, जल्दी कुछ नहीं होगा। यानी हमारे पास निश्चित रास्ता है। हमें अब इस बारे में दस्तावेज प्राप्त करने चाहिए कि हम अब निर्माण का विषय नहीं है। भवन को संचालन में लाना, भूमि का अधिग्रहण करना, इसके तहत शेयरधारक में परिवर्तन शुरू करना, समाज जैसे उदाहरणार्थ प्रतिभूतियों का निर्गमन करें। और ये इस पर ही निर्भर नहीं करेगा कि 1 महीने पहले या 1 महीने बाद वित्त पोषण बंद हो जाएगा, लेकिन तुम्हारे शेयरों की कीमत इस पर ही निर्भर करेगी। और भी इस पर बहुत निर्भर करता है कि कौन सा उपकरण आएगा, सोवेलमाश में कौन। ये असमान रूप से है। कितने निवेशक शामिल? सोवेलमाश अतिरिक्त $1 मिलियन डाला। शर्तिया, और तुम 1 मिलियन से ज्यादा महंगे हो गए। नहीं, 100 मिलियन से ही महंगा हो गया। यानी अभी लाभदायक है। बुजुर्गों, ये बहुत फायदेमंद है। नए लोग आ रहे हैं। अब फिर से कहेंगे कि तुम 500% आय का वादा करते। हाँ, मैं ऐसा सोचता हूँ। अगर मैं ऐसा सोचता तो मैं यहाँ नहीं होता। क्या मैं सुनिश्चित करता कि ऐसा होगा? हाँ, बिल्कुल नहीं। कुछ भी हो सकता है। क्या मैं सही समझ रहा हूँ? तुम नहीं चाहता था कि वित्त पोषण बंद हो जाए, लेकिन इसके लिए सब कुछ चल रहा है। क्या तार्किक समापन निकट है? वास्तव में ये 2 सामान्य समानांतर, वास्तव में सरगेई शेवचेंको 2 पहलू नहीं, 2 पक्ष नहीं, एक ही पक्ष है वास्तव में। और ये 2 समानांतर रेखाएं जो कभी नहीं मिलती और हमेशा समानांतर रहती हैं।
वास्तव में क्रियाएं एक ही दिशा में जाती हैं, बस इसके बारे में थोड़ा और अधिक बताने की आवश्यकता ही है। अब वास्तव में सचमुच वित्त पोषण बंद करने का कोई मतलब नहीं है। जितना हम आकर्षित करेंगे उतना ही बेहतर होगा। इस खंड किया जा सकता है। हम ज्यामितीय प्रगति में कमाएंगे। हाँ, क्योंकि सब कुछ बहुत बड़ा है। अगले वर्ष में कंपनी का मूल्यांकन, इसका मतलब ये होगा कि ये वास्तव में बस बहुत अधिक होगा। लेकिन इन पैसों में से अगर हम थोड़ा सा और कुछ करेंगे, आकर्षित करना, उन्हें कम खर्च करेंगे देंगे। अगर मैच अधिक है तो हम पहले ही इसे बंद कर देंगे। ये बातें चुनौती नहीं देती, वे बस सुनाई देते हैं कि उन्हें बंद नहीं करना चाहिए। फंडिंग, लेकिन हम इसे जल्दी से जल्दी बंद करना चाहते हैं। व्यक्तित्व वितरण, नई पहचान का वितरण नहीं सब कुछ। अगर इसमें थोड़ा और सावधानी से, समझदारी से काम किया जाए तो सब ठीक है। वास्तव ऐसे चीजों का मार्केटिंग पसंद नहीं करता, वह धन की बचत पसंद नहीं करता। ये पहले भी कई बार हो चुका है। जांच की गई, जैसे ही आप बचत करना शुरू करते हैं मार्केटिंग में, वास्तव में पूरा प्रोजेक्ट महंगा हो जाता है क्योंकि कम पैसे, समय सीमा खींची जा रही है, आदि और इसी तरह। लेकिन जब दिमित्री अलेक्जेंड्रोविच डिविनोव ने हमें बताया, मैंने कहा है कि केटीबी के लिए लॉन्च के लिए धन उपलब्ध है और जो कुछ भी अब ऊपर सोवेलमाश में भेजा जा रहा है, ये केवल हमारे स्वर्ण कोष में जाता है। बेशक अब बचत करने और अधिक से अधिक प्रयास करने का एक अवसर है। सोवेलमाश में सौंपना, ये सुनिश्चित करने की कोशिश करना कि वे निवेशक, जो लोग अभी भी आ रहे हैं, उन्होंने जितना हो सके जितना मदद की है, जल्दी सोवेलमाश में अधिक से अधिक पैसे भेजे जा सकते हैं। फंडिंग के बंद होने के समय ही भी। वैसे एक और ऐसा सहायता का साधन है, ये वह है जो उद्घाटन और लॉन्च के कारण है। नए प्रोजेक्ट, नई पीढ़ी के गुब्बारे में कई खर्च शामिल हैं जो एक में और दूसरे में डुप्लीकेट होते हैं। प्रोजेक्ट अब बस ड्रिजबलई के वॉलेट में स्थानांतरित कर दिया गया है। यानी इसके बारे में थोड़ा सा और बताओ कि कृपया हमारे प्री स्टार्ट का वर्तमान स्तर क्या है, विस्तार से बताएं। बताओ, जरा सोचो तो, कौन से पैसे बचाने में सफल रहे? सोवेलमाश ने जेपेलिन के उद्घाटन के कारण। यहां निश्चित रूप से जरूरत लेखांकन पर ही निर्भर रहना, मेरा उससे कोई संबंध नहीं है, लेकिन मेरी गणनाओं के अनुसार जो अब सोवेलमाश में लगभग $100,000 से अधिक भी जा चुके हैं। कौन सी महत्वपूर्ण व्यय से छुटकारा पाया गया है? क्या? मुझे नहीं पता कि ये शायद अब किस जगह पर है। एक निश्चित योजना है सोलर ग्रुप के कर्मचारियों का अनुवाद करना दूसरे प्रोजेक्ट में वेतन के लिए, ताकि थोड़ा और अधिक, ताकि फिर से पैसे सोवेलमाश में अधिक जाएं। मुझे पता है प्रतिशत निश्चित हैं, पर्याप्त हैं। डायरेक्टरी में निवेश से प्राप्त प्रभावशाली राशि का अनुवाद किया जाता है। सोवेलमाश में भी ये अब किस स्थिति में है कि अब भी इससे क्या हासिल किया जा सकता अज्ञात है। तो परियोजना को 2 महीने हो गए हैं। वहां सब कुछ वास्तव में अभी केवल शुरू हो रहा है। लड़के एक बड़ा काम कर रहे हैं, जैसे इसलिए परियोजना डिरिजिबली। तुमने ये सवाल सही समय पर उठाया है। ऐसे ठीक अब 2 महीने पहले इसे इसीलिए शुरू किया गया था ताकि संभव हो सके सोवेलमाश के वित्त पोषण को तेजी से बंद करना। हाँ, थोड़ी और बचत करें, कृपया बचत करें, क्योंकि व्यक्तिगत खाते की सेवा के कारण पैसे स्थानांतरित किए जाते हैं। सोवेलमाश में एक परियोजना से दूसरे प्रोजेक्ट के लिए सरेस्वा आते हैं और कर्मचारियों को स्थानांतरित करते हैं। वहां की वेतन, यानी वे खर्चों को कम कर रहे हैं जो पहले थे सोवेलमाश के साथ परियोजना पर। यह बहुत शानदार है, ये बहुत समय पर है। शैंपेन को अभी खोला जा सकता है। 16 नवंबर को नोस पर बताओ क्या होगा। 16 नवंबर को मॉस्को में एक रिपोर्टिंग बैठक होगी जहां परियोजना के निवेशकों के सामने रिपोर्ट पेश की जाएगी, उदाहरण के लिए। और सभी अब इस बात के लिए पूरी तरह से तैयार हैं कि यह उद्यम के इस महत्वपूर्ण उद्घाटन के लिए हो। भविष्य क्या दिखाएगा ये देखेंगे। यहाँ कृपया हेटर्स, आप इस पर अपनी भड़ास निकाल सकते हैं, ये सच है। इसके लिए हमें आलोचना का सामना करना पड़ सकता है। हम सच में नहीं जानते कि क्या हम इस समय तक उद्यम खोल पाएंगे या नहीं। इसके पीछे कुछ वस्तुनिष्ठ कारण हैं। हमारे पास वर्तमान में सरकारी जांच चल रही है और संभवतः हमें फिर से कुछ कमियों को सुधारना पड़ेगा, जिन्हें वे लगातार ऐसे अप्रत्याशित स्थानों पर पाते हैं। हाँ, ये है। जैसे कि दिमित्री अलेक्जेंड्रोविच कहते हैं, उद्यम इससे केवल बेहतर होता है। यह उद्यम का अच्छा विज्ञापन है वास्तव में। इसलिए हम वास्तव में चाहते हैं, वास्तव में जितना हो सके अब उन सितारों को आमंत्रित न करें जो इसके हकदार हैं। पिछले साल ऐसे कार्यक्रम में सोलर ग्रुप की ओर से वे लोग आए थे जो वास्तव में इसके हकदार थे, जो विदेशों में परियोजना में लाखों डॉलर आकर्षित करते हैं। लेकिन हमें नहीं पता कि यहाँ क्या हो सकता है, इंडोनेशिया में क्या हो सकता है, कल कहीं और। परियोजना में जितनी अधिक मजबूत देश होंगे उतनी ही अधिक विश्वास होगा कि सब कुछ ठीक होगा। इस साल हमने इससे दूर जाने और कार्यक्रम पर खर्च को कम से कम करने का निर्णय लिया है। जो आएगा वो आएगा।
अपनी ताकत से एलएनगी पहुंचे। हाँ, एलएनगी में। इसलिए यह कहना मुश्किल है कि कौन आएगा। हम नई पीढ़ी के झेपेलिन परियोजना के शुभारंभ की भी कोशिश कर रहे हैं। क्या तुम नए प्रोजेक्ट में उतने ही शामिल रहोगे जितने तुम पुराने में थे? क्या तुम संपर्क में रहोगे? यह वास्तव में बहुत अच्छा सवाल है। मैं उन सभी परियोजनाओं में भाग लेना चाहूँगा जिनमें सोलर ग्रुप भाग लेने का अवसर देगा। हम अगले साल स्पेशल मार्च का बहुत इंतज़ार कर रहे हैं। सोलर ग्रुप से अन्य परियोजनाओं की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जेपेलिन परियोजना वास्तव में बहुत दिलचस्प है। यह बहुत अप्रत्याशित था कि रूस में निवेशकों के बीच, यहाँ तक कि उन कई निवेशकों में भी जो सोलर मार्च से नहीं जुड़े हैं लेकिन जो सोलर ग्रुप की टीम को जानते हैं, उदाहरण के लिए वहाँ बातचीत हुई। उन्होंने कहा, क्या बात है, आप लोग गंभीर हैं? क्या इस पहले सम्मेलन में आपके उद्घाटन पर नामी का कोई प्रतिनिधि उपस्थित था? क्या वे सच में ऑरस ब्रांड के तहत गोंडोला बनाने जा रहे हैं? और क्या यह सच में सोने का होगा? और इसमें कैसे भाग लिया जा सकता है? क्या यह सच है? जब लोग यह जानना शुरू करते हैं कि पहले एलएनगी को अभी बनाना ज़रूरी नहीं है, पहले से ही उपलब्ध हैं, तो आप शून्य से काम करना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि पहले से विकसित किए गए कपड़े और दिलचस्प सामग्री हैं जो दुनिया में नहीं है लेकिन रूस में है। ऐसा ही हुआ। लोग सच में वास्तव में उत्साहित हो जाते हैं, सचमुच कहते हैं, क्या बात है, यहाँ सब कुछ मिल गया। अच्छा, देखते हैं। यहाँ मुख्य बात यह है कि स्वास्थ्य वास्तव में सच में अनुमति दे, क्योंकि मैं इस परियोजना में 15 किलो वज़न कम करके आया था, या इसे इस तरह कहें, 15 किलो पीछे। और अब यह मेरे स्वास्थ्य में बहुत बाधा डाल रहा है। मुझे कंप्यूटर पर समय बिताना पड़ता है, कभी कभी 16 घंटे तक एक दिन में, और कभी कभी वीकेंड पर भी कंप्यूटर से बाहर लगातार निकलना नहीं हो पाता। ये कठिन है। ये निश्चित रूप से मेरे आगे के परियोजनाओं में भागीदारी पर प्रभाव डाल सकता है, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि ऐसा नहीं होगा। हाँ, और तुम्हारे लिए रिप्लेसमेंट कौन ढूंढेगा? तुम अपनी दाहिनी हाथ में अपने विस्तार में किसे देखते हो? कौन दूसरा सर्गेई शेवचुव हो सकता है? वास्तव में, सच में, वास्तविकता में हमारे पास कई विभिन्न निवेशक और साझेदार हैं जो चाहने पर वही करेंगे जो मैं कर रहा हूँ, बल्कि मुझसे भी बेहतर। तो हमारे पास बहुत दिलचस्प लोग हैं, और यहाँ परियोजना के 100 संस्थापकों का क्लब है और हज़ारों पहले संस्थापक हैं, और बस निवेशक हैं और साझेदार भी। बहुत से शिक्षित दिलचस्प लोग हैं जिन्हें बस इच्छा की कमी है। अगर उन्हें यह इच्छा होती है तो वे यह कर देंगे, जो मैं बहुत बेहतर तरीके से करता हूँ। मैं तुम्हें मजबूत नसों की प्रणाली, स्वास्थ्य और कंप्यूटर पर कम समय बिताने की शुभकामनाएं देता हूँ। फिर भी नहीं तो मैं तुम्हारे पास आऊंगा और इंटरव्यू लूंगा, ताकि तुम्हें इन कामों से ध्यान भटकाने के लिए। मैं नहीं कहूंगा कि तुम कहाँ रहते हो, लेकिन वहाँ देवदार के पेड़ उगते हैं। मैं तुम्हारा वहाँ इंटरव्यू लूंगा। वैसे कुछ मज़ेदार टिप्पणियां थीं कि हमने बिना स्क्रिप्ट के किसी तरह की जल्दी में वीडियो बनाया। तो अब कोशिश कीजिए कि आप सर्गेई शेवचेंको से उनके काम के दिन, उनके जीवन से 2 घंटे निकाल सकें। और मैं आप पर नज़र रखूंगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं आपको खड़े होकर ताली बजाऊंगा। ये सच है, हमने तेज़ी से फिल्म आई। मैंने बाद में हमारी शूटिंग देखी। मैं तो कपड़े बदलने का भी समय नहीं मिला, वहाँ तो मैं पैंट में ही था। और मैं फुफाइके में आंगन में बैठी थी, क्योंकि किसी के फ़ोन की घंटी लगातार बज रही थी। देखो, हम दोनों इस बात में विश्वास करते हैं कि लोगों के साथ साझा की गई जानकारी महत्वपूर्ण है, न कि यह कैसे प्रस्तुत की जाती है। हालांकि वास्तव में हम जानते हैं कि ऐसा नहीं है। इसलिए अब हम तुम्हें एक खूबसूरत स्टूडियो में लाए हैं, जहां तुम्हें सवालों के जवाब देने और यहाँ तक कि अपने काम के समय का बलिदान देने के लिए मजबूर किया गया है। तो छुट्टी का दिन, ये वास्तव में अद्भुत और शानदार है। ज्यादा से ज्यादा छुट्टियों के दिन की कामना करें, अच्छी कमाई और अच्छी पेंशन। हम मिलते रहेंगे, हम बातचीत करते रहेंगे। मुझे थोड़ा और समय के लिए बेलगोरोड से जाना पड़ा। मैं पिछले 10 सालों से बेलगोरोड में रह रहा था, फिर मैं मॉस्को चला गया, लेकिन समझने योग्य स्थिति के कारण मुझे अब किसी को छोड़कर जाना पड़ा, माँ और कुत्ते के साथ। इसलिए मैं अब मॉस्को में हूँ, तो हम बातचीत करेंगे। अब तुम और भी बार टीम के और भी करीब और भी बार वेबिनार में आते हो, और सभी इसके लिए बहुत खुश हैं। आइए देखते हैं कि ये वास्तव में कितनी देर तक चलेगा। मैं तुम्हें धैर्य, सफलता और लाभ की शुभकामनाएं। हमारे साथ थे सर्गेई, आपके साथ थी यूलिया। सभी को अलविदा।